हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट है इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी 2 points P Q are taken on a diagonal BD। BD डायगनल पे 2 पॉइंट्स लिए गए हैं PQ सच दैट DP इज इक्वल्स टू BQ। ये दोनों आपस में इक्वल हैं और हमने ये जो 5 पार्ट्स हैं ये प्रूफ करने हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट में देखो हमने क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल APD। ये जो ट्राइंगल है ये हमने किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है, ट्राइंगल CQB के। ठीक है, दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस। तो हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो जो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है हम पहले उनको लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल है हमारे पास CQB। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो यहां पर हमारे पास AD और BC, ये जो दो साइड्स हैं AD एंड BC, ये दोनों साइड्स क्या है, पैरेललोग्राम की साइड्स हैं और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इट मीन्स हम क्या लिखेंगे, AD इक्वल्स टू CB और इसका क्या रीजन होगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है जी। देन नेक्स्ट देखो, अब हम इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में मैं यहाँ पर एंगल्स मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ एंगल 1 और यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ एंगल 2। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखो ये जो दो साइड्स हैं ये पैरेलल है और ये होगी मेरे पास ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये क्या बन रहा है, Z बन रहा है और Z में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते होते हैं और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 और ये मेरे पास बनेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो और हमें क्या यहाँ पर गिवन है जो अब हम आगे यूज करेंगे वो देखो, इस ट्राइंगल में PD, ठीक है, यहाँ पर था DP, PD एक ही बात होगी और इस ट्राइंगल में देखो BQ, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल, ये हमें गिवन है। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे चाहे DP लिख लो चाहे PD लिख लो, इक्वल्स टू BQ, दिस इज गिवन। तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज साइड, दिस इज एंगल एंड दिस इज साइड। Therefore, triangle APD is congruent to triangle CQB by SAS rule। ठीक है जी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया डन। तो अब सेकेंड पार्ट में देखो हमने क्या प्रूफ करना है, AP इक्वल्स टू CQ प्रूफ करना है। तो सेकेंड पार्ट के लिए हमारा फर्स्ट पार्ट यूज हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट थी ना, तो इसमें AP एंड CQ ये क्या बन रहे हैं, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बन रहे हैं। तो हमें पता है बाय सिंप्लिसिटी ये पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर पहले लिख देंगे बिकॉज ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB, therefore AP इक्वल्स टू CQ बाय सिंप्लिसिटी। ठीक है जी। तो ये हमारा सेकंड पार्ट डन हो गया। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो हमने कौन सी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है, ट्राइंगल AQB, AQB, ये वाली ट्राइंगल AQB, दिस वन। ठीक है, और यहां से ट्राइंगल CBD, ये वाली ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है। तो हम पहले ये दोनों ट्राइंगल्स ले लेंगे, ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CBD। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो, इन दोनों ट्राइंगल्स में भी BQ एंड इधर से DP ये सेम हमें गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे BQ इज इक्वल्स टू PD, दिस इज गिवन। ठीक है, तो हमने इसके अकॉर्डिंग लिखना, जो ट्राइंगल हमने लिया है इसके अकॉर्डिंग ये BQ आ रहा है और इसके अकॉर्डिंग ये PD आ रहा है, ये हमारे पास गिवन है। देन उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो इन दोनों फिगर्स में मैं यहाँ पर कुछ एंगल्स मार्क करूंगी। यहाँ पर हम एंगल मार्क कर लेते हैं एंगल 3 यहाँ पे और यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं एंगल 4।
अब ध्यान से देखो, सेम ये जो 3 और 4 है ये भी क्या बन रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, जैसे मेरा एंगल 1 और एंगल 2 बन रहा था। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो ए बी और इधर से डी सी, ये क्या है हमारे पास, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, और ये इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो आप चाहे इसको ऐसे लिख लो, बी ए सी डी, बी ए इक्वल्स टू सी डी। इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब अगर हम ध्यान से देखो तो ये मेरे पास क्या रूल बन गया, पहले साइड आई है, फिर एंगल, फिर साइड। तो इट मीन्स देयरफॉर ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी बाय, मेरे पास क्या रूल बना ये, SCS। ठीक है जी। देन SCS के साथ हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स होगी कॉन्ग्रुएंट। नाउ फोर्थ पार्ट में देखो मैंने क्या प्रूफ करना है, ए क्यू इज इक्वल्स टू सी पी। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में ही ये पार्ट्स आ रहे हैं ना, ठीक है, इन दोनों के ही ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, तो इट मीन्स बाय सीपीसीटी ये इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर हम सेम जैसे सेकंड पार्ट किया था वैसे करेंगे, बिकॉज ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी, देयरफॉर ए क्यू इक्वल्स टू सी पी, दिस इज बाय सीपीसीटी। ठीक है जी। देन नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट बचा है, फिफ्थ पार्ट के लिए आपने देखो क्या प्रूफ करना है, आपने ये प्रूफ करना है इस फिगर में ए पी सी क्यू, ये जो पूरा फिगर बन रहा है ये पैरेललोग्राम है, ये हमने प्रूफ करना है। अब देखो आपने जो सेकंड पार्ट में प्रूफ किया वो क्या था आपके पास, सेकंड पार्ट में आपने जो प्रूफ किया वो था ए पी इक्वल्स टू सी क्यू। ये देखो ए पी इक्वल्स टू सी क्यू, इसी फिगर की ये दो ऑपोजिट साइड। और जो फोर्थ पार्ट में आपने प्रूफ किया वो क्या था, ए क्यू इक्वल्स टू सी पी, मतलब ये देखो ए क्यू इक्वल्स टू सी पी, इसी फिगर की ये वाली ऑपोजिट साइड्स। अब देखो तो चारों ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल हो रही है, तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कौन सा पार्ट यूज करेंगे, फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट। फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या क्या आया था, सेकेंड पार्ट से हमारे पास आया था ए पी इक्वल्स टू सी क्यू, एंड फोर्थ पार्ट से आया था ए क्यू इक्वल्स टू सी पी। तो ये हमारे पास क्या आया, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल लिख लो, क्योंकि हमने तो ये बताना ना ये पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ये कौन सी फिगर बन रही है, ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू, देयरफॉर ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमारा लास्ट पार्ट था। तो इसके हमारे ये जो 5 पार्ट्स है ये कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगे तो मेरी ये वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।